नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो क्लास है वो कक्षा 10 के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। और इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं आज पाठ परिचय के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में आपके क्या क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही धैर्य पूर्वक और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं वहीं से। तो हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करें तो पाठ परिचय में हमको जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वह पढ़ना है चैप्टर का नाम ही, यानी कि सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। सबसे पहला टॉपिक जो है वह टॉपिक होने वाला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं इसके बारे में हम बताएंगे। वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं, तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ हम कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। एक होता है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर लिखने का सिस्टम, कैसे नंबर लिखना है। संख्या पद्धति में दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। एक संख्या आता है आपका वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। इसी में आपका दूसरा जो पार्ट आता है वह आता है काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं, या दो चीजें आती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, दो चीजें होंगी। वो काल्पनिक संख्या आपने नाम ही शायद ना सुना हो, है ना। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या इसे तो कहा जाता है। यहाँ पे लिख दीजिए या अवास्तविक संख्या। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, अवास्तविक। अब वास्तविक संख्याएं को जो है मुख्य रूप से तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा पार्ट है? आपका सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। फिर आपका आता है पूर्ण संख्याएं। फिर आता है आपका पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद, पूर्णांक तक इतना ही आता है, वास्तविक संख्या में इतना ही आता है। लेकिन हम आपको साथ में कुछ और चीजें पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वह क्या चीजें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसके साथ साथ दो तीन और चीजें। जैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं सम संख्याएं, इतना हमको पढ़ना है, इसी क्रम में हम पढ़ते जाएंगे। फिर पढ़ना है आपको विषम संख्याओं के बारे में। फिर पढ़ना है आपको अभाज्य, भाज्य के बारे में, अभाज्य के बारे में, अभाज्य संख्या। और सबसे आखिरी में हम आपको पढ़ाएंगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या। तो इतना जैसे ही हम कवर करेंगे हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया, है ना। पहले टॉपिक में इतना सब टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में हम चीजों को समझने वाले हैं। आपको पक्का समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य ही नहीं है आपके पास, आप काफी तेजी में रहते हो, क्लास जल्दी खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, यही चीज आपकी कमी है। धैर्य आपको बना के रखना है। आप अभी हम देख रहे हैं, देखिए एवरेज ड्यूरेशन अपना देख रहे थे 52 सेकंड। मतलब आप 52 सेकंड में टीचर को कैसे जज कर सकते हो? टीचर अच्छा पढ़ा रहे, बेकार पढ़ा रहे, इतना मतलब एवरेज ड्यूरेशन। वाह क्या बात है, कमाल के बच्चे हैं भाई आपके। तो वास्तविक संख्याओं में हमको इतना पढ़ना है। सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। फिर हम उसमें जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या है, काल्पनिक क्या, अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में, सम विषम भाज्य अभाज्य। इतना जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा पहला चैप्टर का पहला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। इसका आपको नोट्स भी मिल सकता है दोस्तों। नोट्स के लिए आपको कुछ खास नहीं करना, बस नोट्स के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का हमारे लिंक मिलता है। उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक को आपको
जाके टच करना है और आपको पहुंच जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे और हमारे चैनल पे। इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद आपको नोट्स वहां पे मिल जाता है। जो दूसरा टॉपिक है ना इसका, वह है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का मतलब यह है कोई भाज्य संख्या, या सीधे कर दिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्याओं के जोड़खंड के रूप में लिखी जा सकती है, यही कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको बात समझ में आएगी। जैसे यदि हम लिख दें 70, ठीक, 70 लिख दें। 70 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आता ही होगा, यह तो सबको आता है। 2 से काट दिया 35 आया, फिर 5 से काट दिया 7 आया, फिर 7 एकम 7। ये तो आता है, सबको आता है, नॉर्मल बात है ना। तो ये तो आता ही आपको, इतना आया। अब देखिए क्या हो रहा है, जो संख्याएं आ रही हैं क्या क्या आ रही हैं, 2 जुड़े 5 जुड़े 7, तभी ना 70 हो रहा है। 2 5 10, 10 7 70। यह तीनों संख्याएं आपकी क्या है? अभाज्य। तीनों क्या है? अभाज्य। हम पढ़ाएंगे डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमको अभाज्य भाज्य भी पढ़ाना है, इसलिए हमने वहां लिखा है इसी को बताने के लिए। और ये जो 70 था वो भाज्य था। तो क्या हम कह सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तीनों अभाज्य तो है, उसके जुड़ा के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो हम कह सकते हैं आसानी से। क्या हुआ आपका मिल लेता है ना, ठीक है। तो यह हुआ किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यही चीज आपका बताता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, इसका आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा आपको धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखेंगे चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। फिर हम बात करते हैं इसके बाद का टॉपिक का, यानी कि टॉपिक नंबर 3 जो है, टॉपिक नंबर 3 है आपका एचसीएफ एंड एलसीएफ के बारे में। ये दोनों चीजें आप जानते हैं, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। पहले तो देख लेते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका फुल फॉर्म है? एचसीएफ का। हिंदी में इसी को कहते हैं मसर। लसमस आपको आता है ना, इसको कहते हैं क्या? मसर। जिसका मतलब हो गया महत्तम, उच्च का मतलब महत्तम या उच्चतम कह सकते हो, समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। फिर आते हैं एलसीएम में हम। एलसीएम का होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोअर कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको कहते हैं लसक, और लसक का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम। लोअर है ना, यानी कि लघुत्तम। और क्या होता है इसका? समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। ये इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए आप लोग, आपको शायद पता भी हो ऑलरेडी, क्योंकि आप पहले क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? तो ठीक है, फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म तो नॉर्मल चीज है, सबको जानना चाहिए, आपको भी पता है। तो फुल फॉर्म तो सबको पता होता है, लेकिन क्यों ये जानना चाहिए, या क्या है यह? ठीक है, लसा क्या है, मसा क्या है, यह हमको जानना आवश्यक है ना। कुछ ना कुछ तो है, यह तो सबको पता है, लेकिन क्या है? ठीक है, यह चीज जानना हमारे लिए काफी आवश्यक है। तो देखिए क्या है यह। 2 अंक लेके हम देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल, हम 2 एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास 5 है और 15 है। 5 नहीं 10 ले लेते हैं, चलिए 10 है और 15। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आप लसा बताइए। क्या बताइए? लसा बताइए। तो आपको निकालने आता ही होगा, आम बात है।
तो निकाल लेते हैं। 10 15 लसन निकाल लेते हैं। 2 5 आया, फिर 15, फिर 5 से नहीं 3 से 5, फिर 5, फिर 5 एकम 5, यही इसका लसन है। तो लसन क्या आया? 2 जुड़े 3 जुड़े 5 बराबर कितना है? 2 तिया 6 5 3, कितना है भाई? 30 आया। अच्छा ठीक है, 30 आया। अब क्या है, लसन निकाले है ना। लसन का मतलब होता है लघुत्तम यानी कि छोटा। समापवर्ग माने क्या होता है बता रहे हैं डिटेल में। सुनिए, आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, धांधली नहीं करनी है। देखिए लसन में क्या होता है ना, ये जो दो संख्या हमने लिया, क्या लिया? 10 और 15। इन दोनों संख्याओं से जो उसका लसन आता है वे विभाजित होता है। देखिए इन दोनों से क्या 30 कट रहा है या नहीं? इन दोनों संख्याओं से जो उसका लसन आता है वे क्या होता है? विभाजित होता है, यानी कि कटता है। कट रहा है, 10 तिया 30, 15 दूना 30, दोनों से कट रहा है। ये तो ठीक है, कट रहा है, इसलिए इसको समापवर्ग कहते हैं। कटने के नाते कॉमन मल्टीप्लायर मतलब कॉमन है, दोनों से कट रहा है तो कॉमन इसलिए कहा जा रहा है ना। ठीक है, यह तो हुआ आपका सिंपल चीज। फिर देखिए इसी में क्या हो रहा है, इसी में आप अब आप एक चीज और देख सकते हैं। इसी में नाम लिखा गया है लघुत्तम। क्या कहा जा रहा है? लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब क्या है ये बताइए? 10 या 15 से क्या केवल 30 ही कर सकता है? 60 नहीं कर सकता है? 90 नहीं कर सकता है? कर सकता है भाई। 10 और 15 से 60 कर सकता है, 90 120 सभी का, बहुत संख्याएं कर सकती हैं। लेकिन फिर हम लसत 30 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोअर है। लोअर मतलब लघुत्तम है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा ही हुआ ना, लघुत्तम मतलब छोटा। तो जो सबसे छोटी संख्या हो और इन दोनों संख्याओं से कट रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? एलसीएम। ठीक है, जब जिन संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना है, उन संख्याओं से जो सबसे छोटी संख्या कट रही हो उसी को हम उसका एलसीएम बोलते हैं। जैसे इन दोनों से सबसे छोटा कौन कट रहा है? 30, इसलिए इन दोनों का एग्जांपल कौन है? 30। 30 से छोटा कोई संख्या बताइए जो इन दोनों से कट जाए। कोई ऐसी संख्या आपके दिमाग में आ रहा हो तो? कोई संख्या आ ही नहीं सकती है, क्योंकि उससे कोई छोटा संख्या है ही नहीं जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है ना। तो 10 और 15 दोनों से कटने वाली कोई ऐसी संख्या नहीं है जो उन दोनों से क्या हो? कट जाए। तो जो सबसे छोटी संख्या दी हुई संख्याओं से कटती है उसको हम कहते हैं उस संख्याओं का एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में हम फिर वहां पे आपको बताएंगे। समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कमेंट में आप बता सकते हो कि सर समझ में नहीं आया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये तो हमारा एलसीएम का कहानी हुआ। अब हम बात करते हैं इसी चीज के एचसीएफ के बारे में। संख्याएं वही रहने देते हैं, ठीक है, संख्याएं हम वही रहने देते हैं। बात करते हैं हम एचसीएफ। तो 10 और 15 के एचसीएफ निकालना तो आपको आता होगा। 10 से 15 भाग दीजिए, 10 एक कम 10 बचा 5, फिर 5 से 10 को काट दीजिए, 5 दूना 10 कर दीजिए। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 5 आया। ठीक, अब 5 क्या है? तो इसमें जुड़ा हुआ है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। कॉमन मतलब कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर आपको, फैक्टर मतलब जुड़च यानी कि वो कटे। तो देखिए क्या है, 10 और 15 को काटिए। 10 और 15 को, इससे मत काटिए किसी को, इसको काटिए किसी ऐसे संख्या से जो दोनों को काट दे और सबसे बड़ा भी। किसी ऐसे संख्या से जो दोनों काट दे। दोनों को कौन कौन काट सकता है? एक काट सकता है, दोनों को काट सकता है, और 5 काट सकता है। दो ही संख्याएं दोनों को काट सकती है, बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो 1 और 5 काट सकता है दोनों को, है ना। 1 और 5 दोनों को क्या कर सकता है? काट सकता है। अब सबसे बड़ा संख्या कौन है जो दोनों को काट रहा है? 5 तो हाईएस्ट है ना। तो सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे? काट दे, उसको हम उस संख्याओं को क्या करते हैं? एचसीएफ। सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे? काट दे, उसको हम बोलते हैं उन संख्याओं का एचसीएफ। और सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, इनसे जो कट जाए और सबसे छोटी हो वह एलसीएम होता है, और इनको जो काट दे और सबसे बड़ी हो वह एचसीएफ होता है। ठीक है, सिंपल चीज है। यही आपका एचसीएफ और एलसीएम में आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान है, आसानी से हम इसको भी खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण।
नेक्स्ट 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 पे आते हैं भाई। नेक्स्ट पे कुत्ते भौंक रहे हैं क्या? क्या बात है? मतलब वीडियो के बीच में ऐसे सब आते रहते हैं यार, क्या बताएं। यही है ना दोस्ता। हम आप लोग छोड़ के भाग जाएंगे, हमको पता है। देखना तो है नहीं अब आप लोग को। तुम कुत्ते भौंकना शुरू किया, आपको एडिटिंग पसंद है, आपको क्लासेस से ज्यादा शोर शराबा कम हो या पसंद है ना। क्लासेस में सब होना आवश्यक है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें मैनेज भी करना होता है। हमारे पास कुछ है नहीं अभी फिलहाल ना, तो उसको आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। परिवार तभी बिल्ड होती है। ठीक है, थोड़ा आप भी मैनेज कीजिए, थोड़ा हम मैनेज करते हैं। नंबर 4 आपका है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्व्यवहार। हाँ, इसके बाद इन चीजों के बाद यहीं पे हमको पढ़ना है प्रश्नावली 1.1 के बारे में। क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 1.1 के बारे में। इन्हीं से रिलेटेड रहेगा, उसको हम पढ़ लेंगे। फिर 5वां टॉपिक यदि हम कहें तो है अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण क्या है? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण भाई, पहले तो अपरिमेय संख्याएं आपको क्या है वो हम बताने वाले हैं। फिर कह रहा है पुनर्भ्रमण क्या होता है। पुनर्भ्रमण क्या है? पुनर्भ्रमण का मतलब जानते हैं? अभी हम टूर पे कुछ दिन पहले गए थे उत्तराखंड। कहाँ गए थे? उत्तराखंड। ठीक है, अब मान लीजिए हम उत्तराखंड टूर पे जाते हैं, कहीं भी कोई भी टूर आप पे जाते हो आप, ठीक, पहली बार जाते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप दूसरी बार जाते हो तो क्या हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे? पुनर्भ्रमण, यानी कि दोबारा वहां भ्रमण करने या घूमने जा रहे हैं, है ना। दोबारा वहां क्या करने? भ्रमण करने, या उसी को कहते हैं दोबारा घूमने जा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं पुनर्भ्रमण। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण कैसे हो गया? क्या अपरिमेय संख्याओं पे दोबारा घूमने जा रहे हो? जी बिल्कुल, आपने 9th में पढ़ा है अपरिमेय संख्याओं, दोबारा यहाँ भी पढ़ना है, तो इसलिए ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। और इसमें करना क्या है? इसमें आपको कुछ अपरिमेय संख्याएं दे देती हैं, जैसे कि 1 कड़ी 2 कड़ी 3 आदि ऐसी संख्याएं दे सकती हैं, और इन संख्याओं को आपको सिद्ध करना रहेगा, इन संख्याओं को आपको सत्यापन करना रहेगा कि यह अपरिमेय है या नहीं है। इसी चीज को आपको सिद्ध करना होगा मेथड से। तो मेथड क्या है, कैसे सिद्ध करना है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इतना ही है आपका इसमें, बाकी कुछ और खास नहीं है सत्यापन वाले टॉपिक में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, यानी कि इसके बाद वाले चीजों में। तो इसके बाद आपका सीधे आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपका मतलब टॉपिक नंबर 6 हम पढ़ेंगे अब प्रश्नावली 1.2। ठीक है, यहाँ प्रश्नावली आएगा, और उसके बाद दो चीजें और हम पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे सबसे बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको पता है आता है बहुविकल्पी प्रश्न, तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को हम शामिल करेंगे इसमें, जो आपके एग्जाम में आ सके। और इसी के साथ साथ कुछ और प्रश्न, कुछ अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, वह चीज भी हम करने वाले हैं। तो इतनी चीजों को हम करेंगे, और इतना करने के बाद हमारा चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है, बहुत ही धूमधाम से पढ़ना है हमको, सब कुछ सिद्ध करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना ही है वास्तविक संख्याएं क्या है। तो इसके बाद जब हम कल की क्लास डालेंगे आपको अगला वीडियो नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिफाइन करेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ आपका पहले चैप्टर का ओवरव्यू, पाठ परिचय। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पर्सनल। पर्सनल बात यह करना है दोस्तों कि वीडियो में आपको थोड़ा सा शोर शराबा दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने उन शोर शराबा को अवॉइड किया है और आपने हेल्प किया है हमारा, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद भी है। लेकिन वह जो शोर शराबा है ना, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है, हमको भी पता है मैनेज करने की आवश्यकता है, तो उसको आप ही लोग मैनेज करेंगे, हम तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर साइड में रोड हो आपके क्लास के, तो आवाज आना लाजमी है। हाँ, ये हो सकता है हम रात में रिकॉर्ड कर ले वीडियो, अच्छा ठीक है कर लेते हैं। रात में भी रोड चलता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना यहाँ का, रात में भी रोड चलता है, तो वो भी नहीं कर सकते।
काफी दिक्कतें हैं वह से रिलेटेड, तो उसको आपको ही सॉल्व करना है, टिके रहना है हमारे साथ। टिके रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और हाँ, आपको टेंशन लेके नहीं चलना है, आपका निश्चित तौर पे हम पूरे टॉपिक्स को, सभी चीजों को निश्चित तौर पे खत्म करेंगे और आसानी से खत्म करते हुए हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे और आपको एक दिन हम उस शिखर पे पहुंचा सकते हैं। आपका नंबर अच्छा ही आएगा, बस आपको धैर्य के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, वह काम आपको करना है। कुछ बच्चे नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो नोट्स भी हम अपलोड करते ही हैं। नोट्स आपको कहाँ से मिलता है? तो नोट्स मिलने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। उस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको व्हाट्सएप चैनल मिलता है, वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना और आपको लिंक वहां से आपको नोट्स आपको प्राप्त कर लेना है। साथ ही कुछ बच्चों का यह प्रॉब्लम है कि सर वीडियो और जो पुराना वीडियोज है इस क्लास 10 से रिलेटेड वह वीडियो नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है ऑलरेडी। उस प्लेलिस्ट में डेली का वीडियो आपको अपलोड होता रहता है, डेली का वीडियो हम उसमें डालते रहते हैं प्लेलिस्ट में। तो वह प्लेलिस्ट आप जाके आसानी से देख सकते हो और देख के अच्छा काम कर सकते हो। उसको वहां से जो भी पुराना क्लासेज है उसको भी आप पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज है नहीं, तो हम स्टूडियो स्थापित नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत शोर शराबा आपको झेलना पड़ सकता है। उसके लिए आप ही को हेल्प करना है, आप थोड़ा हेल्प करिए, वीडियो चैनल मोनेटाइज हो तो फिर कुछ अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो यह कंडीशन है। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अभी तक यह वीडियो देखा, तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।